आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारे मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो हम अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, बट कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है, खासकर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा माइंड दो तरह का होता है। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। कॉन्शियस माइंड को हम जैसा ऑर्डर देते हैं, जैसा कमांड देते हैं, वो वैसा एक्ट करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल हमारे लाइफ पर होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे हर एक मैनिफेस्टेशन को लीड करता है। यानी कि आपके कह सकते हैं कि एक लाइफ का जो जो भी एक्शंस है, रिएक्शंस है या मैनिफेस्टेशन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। बट सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें ताकि हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हों। तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। यानी कि हम आइज से जो देखते हैं, ईयर से जो सुनते हैं, जो माउथ से जो अफर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट उन इन्फॉर्मेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कैच करता है और उसी चीज़ को हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल करें। अपनी 5 सेंसेस में ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशंस को अलाउ ना करें जो कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में जाए, आए, मैनिफेस्ट हो। जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़े को देख करके हम अपने घर में भी करने लग जाते हैं। तो रीजन बिहाइंड दिस कि हम उस चीज़ को, उस इमोशंस को, अपने उस रियलिटी को अपने अंदर जाने देते हैं, उस चीज़ को हम अलाउ करते हैं। एक बार जब नेगेटिव चीज़ों को आप अपने अंदर अलाउ करते हैं तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो चीज़ वैसा हम एक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने 5 सेंसेस पे वर्क करना है। अपने 5 सेंसेस में उन पॉजिटिव चीज़ों को ही अलाउ करना है जैसा कि आप अपने लाइफ में चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे बेटर तरीका है अफर्मेशंस का यूज करना। जो डिस्पेंजा ने कहा है कि अगर किसी भी अफर्मेशंस को आप रेपिटेशन में बोलते हैं, अफर्म करते हैं, तो वो एक अलाइनमेंट होता है उसका आपके माइंड में और वो एक चेन क्रिएट करता है। वो चेन जो होता है एक आपकी नई रियलिटी बनाने में आपका हेल्प करती है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको अपने उस 5 सेंसेस पे वर्क करना है। साथ ही साथ जैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसे अफर्मेशंस बोलने हैं, वैसे अफर्म करना है, वैसा थिंक करना है, वैसा फील करना है। क्योंकि कहते हैं ना, फीलिंग इज द की ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम जो भी चीज़ फील करते हैं वो चीज़ हमारे लाइफ में डायरेक्ट मैनिफेस्ट हो जाता है। और फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? फीलिंग्स हमारे इन 5 सेंसेस के थ्रू ही आती है। अगर हम कभी कोई अगर पॉजिटिव या बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बहुत ज़्यादा सैड मूवी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ जाती है। तो ये जो फीलिंग्स है वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ही आती है। सो आज के सेशन में मेरा मेन उद्देश्य जो था आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझाना था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। वो जैसा चाहता है आपकी लाइफ को वैसा डिजाइन कर सकता है। आप कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। जैसा चाहेगा वो ड्राइव करेगा, बट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। बट आपको समझना है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या अलाउ करना है और क्या नहीं करना है।